हेलो जी। कैसे हो जी? बढ़िया हो जी? ओके जी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं जी। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, जय श्री राम। अभी मैं चाय बना रही हूँ और सुबह के बज रहे हैं 9। तो मैं इतनी लेट क्यों हो गई आज? ये मेरी पहली चाय है। तो आज मैं सो गई थी जी? नहीं, आज मैं काम कर रही थी। बताती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है और टाइम देखो आप, टाइम हो चुका है 9 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि आज सुबह उठकर मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो डालूं यूट्यूब पर। और फिर पहले तो देखना पड़ता है कि कौन सी वीडियो ठीक रहेगी, उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर सोचना सोचना होता है कि उस पर क्या वीडियो डाली जाए, लिपसिंग करके डाली जाए या फिर ऐसे ही कोई किसी और वीडियो पर कोई और वॉइस लगा दी जाए। तो इस तरह सोचते सोचते फिर लिपसिंग वाली वीडियो थी और उसको मतलब कि कम से कम भी 8 से 10 बार उसको रिकॉर्ड करना पड़ा, तब जाकर कुछ मैच बैठा है। तो इस तरह से शॉर्ट वीडियो डालने में भी टाइम लगा। और जो वीडियो आज मतलब जो 28 तारीख को वीडियो जानी थी वो भी एडिट करनी थी, तो उसको भी एडिट करने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि उससे पहले वाले दिन मैंने ये काम किया नहीं था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो यही वजह है कि आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। और फिर अब चाय पीकर और फिर मैंने सारा काम किया घर का, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और फिर नहाकर। और फिर अब मैं डोसा बना रही हूँ। दोपहर का टाइम हो चुका है, आज तो वैसे भी सब लेट उठे हैं तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी। तो दोपहर में अब मैं डोसा बना रही हूँ। और डोसा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये सूजी जो है पहले से बच गई थी। पिछली बार अभी 3-4 दिन पहले ही जब मैंने डोसा बनाया था तो सूजी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करूँगी डोसा बनाने की, बनते हैं या नहीं। क्योंकि उस दिन तो डोसे बन ही नहीं रहे थे, ख़राब हो रहे थे। स्टार्टिंग के 3-4 डोसे ख़राब हो गए थे, फिर बाद में बनने लगे थे। तो आज प्रैक्टिस के तौर पर मैंने सूजी को दही में मिक्स करके रख दिया था। उसमें 2 चम्मच बेसन भी ऐड कर लिया था, नमक जितना चाहिए और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा। तो इस तरह से मैंने डोसा तैयार कर लिया। तो दोपहर का टाइम तो हो ही रहा है, फिर खाना खाने के बाद ये और किचन साफ़ करना था। उससे पहले मैंने बाल सुखाए और फिर दोबारा किचन में आई क्योंकि आज मैंने सिर धोकर स्नान किया है। तो आज काम करते करते देर हो चुकी है, किचन अभी तक बिखरा हुआ था और किचन में धूप आने लगी है क्योंकि 12 बजे के बाद और 2 बजे के बाद तो वैसे ही किचन में बहुत सारी धूप आ जाती है। तो फिर किचन समेटना है, बर्तन मांजने हैं, सारा किचन का काम कंप्लीट किया। और जिस दिन ये ब्लॉग बनाया 28 तारीख है, इस दिन 29 को ये अपलोड होगा, पब्लिक होगा। लेकिन क्या है कि 2 दिन की छुट्टियां और रह रही हैं और अभी तक छुट्टियों में कोई टेंशन नहीं थी कि जल्दी उठना है, टाइम से घर के काम कंप्लीट करनी है, खाना बनाना है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब 2 दिन बाद स्कूल खुलेंगे तो टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। वही सुबह की भागम भाग और माइंड में बिल्कुल एक रश रहता है कि काम कंप्लीट करना है, टाइम पर टिफ़िन देना है, मतलब ये काफ़ी कुछ होता है। तो ये तो सभी हाउसवाइफ जानती हैं कि कितनी भागम भाग रहती है उस टाइम पर। जल्दी उठ जाते हैं तो भी मतलब कि लास्ट में टाइम इतनी जल्दी, इतनी स्पीड से जाता है कि बस लगता है जैसे अब लेट हो गई। लेकिन ये भी है कि उस टाइम उठने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमें पता होता है कि हमें काम पर जाना है। तो जैसा माइंडसेट होता है वैसे ही काम होते हैं। छुट्टी होती है तो सोचते हैं काम तो है नहीं, आराम से कर लेंगे और सोए रहते हैं। और जब स्कूल खुलते हैं, काम पर जाना होता है, तो वही माइंडसेट रहता है कि टाइम से काम पर पहुंचना है, तो उसके हिसाब से हम सुबह उठ भी जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जैसा माइंडसेट होता है छुट्टी का या वर्किंग डे का, तो उसी हिसाब से मैं उठ जाती हूँ। और बर्तन धो रही थी, इतने में फिर पानी ख़त्म हो गया क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम भी 2 बार तो नहाते ही हैं। और कूलर बार बार भरना पड़ता है, बार बार तो नहीं, सुबह और शाम 2 बार कूलर भरना होता है। तो इस हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने मोटर चलाई पानी की और रोटियां रखी हुई थी, गाय की रोटी भी रखी हुई थी, तो वो मैंने जगजीत को दे दी।
वो दिया गौ माता को, और बर्तन धो लिए मैंने। थोड़ा सा 1 गिलास पानी पिया, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो पानी भी पीना बनता ही है। पानी पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हो गई थी शाम। शाम को किया झाड़ू पोछा दोबारा से, और अभी यहाँ पर बेटा लेटा हुआ है। तो वही बात है कि स्कूल खुलने वाले हैं, तो सिर्फ हम लोग नहीं, बच्चों के मन में भी होता है कि अब 2 दिन और हैं फिर स्कूल जाना है। टीचर्स के मन में भी होता है कि स्कूल जाना है, और पेरेंट्स के मन में भी होता है कि स्कूल जाना है। तो मतलब स्कूल जाने को लेकर सबके मन में एक्साइटमेंट भी होती है, और सबके मन में एक हेजिटेशन टाइप भी होती है कि अब तो टाइम से उठना पड़ेगा, सारे काम कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन वो स्कूल टाइम ही ठीक होता है। फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, 8 बजने वाले हैं, 7 मिनट रहते हैं 8 बजने में। और अब मैं बनाऊंगी घिया की सब्ज़ी, और ये मना कर रहा है घिया खाने से, लेकिन बनाऊंगी तो 10-15 मिनट बाद खा ही लेगा। तो फ्रेंड्स, ये घिया तो ख़राब हो गए, अभी परसों ही लाए थे, लेकिन पता नहीं कैसे ख़राब हो गए, शायद केमिकल वाले रहे होंगे। तो घिया बनाना कैंसिल। अब देखती हूँ कोई और सब्ज़ी। घिया तो कैंसिल हो गया, लेकिन फ्रिज में देखती हूँ और भी सब्ज़ी है, वो बनाऊँगी। ये देखो, ये वाली सब्ज़ी, इसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन आज इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। देखते हैं कैसी लगती है खाने में। आप लोगों को पता हो तो इसका नाम ज़रूर बताना। शायद कुंदरू कहते हैं, कुंदरू या कुंदरू, ऐसी कोई नाम है। देखो ध्यान से, क्या नाम है इस सब्जी का, कमेंट में बताना। सब्जी तो बना ली, अब खाकर देखूंगी इसका टेस्ट कैसे आएगा। उसके बाद चैट जीपीटी से पूछेंगे कि इस सब्जी का क्या नाम है। थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है, बाकी वैसे सब्जी ठीक है। थप्पड़ खाएगा आज। खाना खा लिया, अब बर्तन मांजने हैं, लेकिन साबुन ख़त्म हो गया था तो एक साबुन निकाल लिया। और बर्तन मांजने के बाद मैंने चैट जीपीटी से उस सब्ज़ी का नाम पूछा, तो चैट जीपीटी ने भी 3-4 नाम बताए। एक तो वही कुंदरू जो मैं कह रही थी, दूसरा उसका नाम बताया टिंडोला, कहीं कहीं पर टिंडोला कहते हैं, कहीं कहीं पर कुंदरू कहते हैं, और 2 नाम और बताए थे। एक था तेंदुली, मतलब कहीं कहीं पर उसको तेंदुली कहते हैं, और इंग्लिश में उसको आईवी गोल्ड कहते हैं। तो फिर सब्ज़ी का नाम मुझे पता चल गया। खाने में सब्ज़ी सही थी, बस थोड़ा सा खट्टेपन का टेस्ट आ रहा था। अगर आलू के साथ मिक्स करके बनाती तो और भी अच्छे बनते। तो मैं कह रही थी कि स्कूल का जो टाइम सही होता है, तो मेरे हिसाब से इसलिए सही होता है क्योंकि हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सही चलते हैं, टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते। सिर्फ स्कूल ही नहीं, अगर कहीं भी काम कर रहे होते हैं, कहीं भी हम टाइम के साथ बंधे होते हैं, तो हमारा सारा काम टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मैं कह रही थी कि स्कूल जो है सही होता है। और वैसे भी इंसान के जीवन में स्कूल टाइम ही ऐसा है, स्टूडेंट लाइफ ही ऐसी है जो सबसे बेस्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ने की जिम्मेदारी होती है, बाकी और कोई टेंशन नहीं होती। बाकी तो हमें पेरेंट्स सब कुछ करके देते हैं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट होती है। तो आज के